इस तरह से फिर कभी मायके मत आना। सुनिए, आपकी लाडली का फ़ोन आया है कि वो आज फिर यहाँ पर आ रही है। सुमित्रा जी ने सनोज के ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया था, तभी सनोज थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। क्या अभी तो 8-10 दिन पहले ही वो आकर वापस गई थी? सनोज ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन आज फिर वो आ रही है। सुमित्रा जी को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्यों, क्या ज़रूरत आन पड़ी? सनोज को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी, सास या पति से। लेकिन सनोज, एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? ये तो कहो कि सीधा साधा परिवार और पति मिल गया है, इसीलिए ये लड़की उनका नाजायज फायदा उठा रही है। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की थी तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी जिया थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन सनोज, मुझको तो लगता है कि जिया ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे तब तक वो बिल्कुल भी सुधरने वाली नहीं, क्योंकि ये तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ जरूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को आप जानते हैं। सुमित्रा जी ने सनोज की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। सनोज जी ने सुमित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही जिया दरवाजे पर बैग कंधे पर टांगे खड़ी नजर आई। मम्मा, और जिया सुमित्रा के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 10 दिन पहले ही वापस गई थी और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई क्यों? सुमित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मा, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? जिया एकदम से चिड़चिड़ाते हुए बोली। जिया, अब इस घर से पहले वो घर तुम्हारा है और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी अभी अभी ऑफिस से आए हैं। सुमित्रा ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? जिया ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है जिया? सुमित्रा ने जिया की ओर निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान ही नहीं रहा। ये कहते हुए जिया कमरे तक आ गई और सनोज को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। पापा, मेरी रानी बिटिया, ये कहने के लिए सनोज जी जा ही रहे थे कि तभी सुमित्रा जी की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो हमारे तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है जिया, अभी तो तुमको यहाँ से गए कुछ ही दिन हुए हैं, फिर से इतनी जल्दी क्यों? सनोज जी ने जबरदस्ती थोड़ा बहुत बात को चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। ये मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। जिया थोड़ा इठलाती हुई बोली। जिया, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा असली घर है, ये बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। सुमित्रा जी हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, जिया ने आंखें चुराते हुए कहा। जिया, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ मैं। इस बार सुमित्रा जी कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी जिया की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से आ चुकी थी। सुमित्रा जी जिया के नकचढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि जिया जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार सुमित्रा जी ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वो जिया का बचपना समझकर उसको माफ़ कर देती। लेकिन सुमित्रा जी को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो सुमित्रा जी ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मा, माँ जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धुल कर जाओ, जूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ, धम धम ना चलकर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो, और भी ना जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है।
जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। जिया का चेहरा ये सब कहते कहते तनतनाकर लाल हो गया। जिया बेटा, जिस तरह डिब्बे को में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, फिर अगर उस डिब्बे को हिला डुला कर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं, और फिर वो अगर कुछ तुम्हें सिखाती भी हैं तो तुम्हारी ही भलाई के लिए है कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वे तुमको ना टोके। ये तो कहो समधन जी अच्छी है कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। सुमित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मा, क्या कुछ भी कह रही हैं ये। जिया ने आशा भरी नज़रों से सनोज जी की तरफ देखा। जिया बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मा, तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। सनोज जी ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ खड़े कर लिए। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद जी का फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या जिया कायदे से वहाँ पहुँच गई? यश ने शालीनता से पूछा। हाँ पहुँच गई है, सुमित्रा जी ने यश से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी आएंगे, जरा जिया को फ़ोन दे दीजिए, जिया हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही। हाँ बेटा देती हूँ, और सुमित्रा जी ने फ़ोन जिया को पकड़ा दिया। जिया तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? जिया मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। माँ कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और माँ दोनों का ही फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। माँ को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वो कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसा जी चाहे वैसे रहना। सॉरी यश, मैं गलत थी। माँ जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। जिया के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा जिया, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। सुमित्रा जी ने बहुत देर बाद जिया के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा। हाँ मम्मा सही कहा, और अब मैं जल्दी ही निकलती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। जिया ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ। सनोज जी उठते हुए बोले। नहीं पापा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। जिया सुमित्रा जी और सनोज जी के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सिर पर हाथ रख दिया, और जिया एक नए सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। सुमित्रा जी और सनोज जी उसको जाता हुआ देखकर सचमुच बहुत खुश थे। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।